केरल की 140 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की सरकार है। वाम दलों का गठबंधन एलडीएफ विपक्ष में है। एनडीए की कोई सीट नहीं है, लेकिन इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि बीजेपी बड़े ही आक्रामक तरीके से यहां चुनावी मैदान में उतरी है। जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। बीते 4 दशकों से केरल की राजनीति खो-खो के खेल की जैसी रही है। कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में रहता है तो कभी सीपीएम के नेतृत्व में वाम पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं। हर चुनाव के बाद नया फ्रंट सत्ता में आता है और कोई भी फ्रंट लगातार 2 बार एक के बाद एक सत्ता में नहीं रहता। अब तक यहां पर यूडीएफ और एलडीएफ में हर चुनाव में सीधा मुकाबला होता था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है क्योंकि खेल में बीजेपी भी आ गई है। यहां केरल की जनजातीय जनता शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें जो चाइल्ड डेथ रेशियो है, सोमालिया से भी स्थिति खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया ये बयान केरल के चुनावी संग्राम का सबसे ताजा मुद्दा बन गया। इस मुद्दे पर राज्य का सत्ताधारी यूडीएफ और विपक्ष दोनों एक हो गए और दोनों ने इसे केरल का अपमान बताया। His position is not accepted by the people because a prime minister should not have make such speeches. He knows nothing about Kerala. See, the pathetic condition in Gujarat and all in rural areas, we are aware of that. Now there are medias to bring all these things. बीजेपी ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री के बयान को बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार और क्रिकेट खिलाड़ी श्रीसंत ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी के बयान की निंदा करने वाले पहले हिंदी सीखें। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं उसको पहले हिंदी को इम्प्रूव करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना बोला पट्टिका जाति पट्टिकोरम, जो मलयालम में बोलते वो जो ट्राइबल इलाके के लोग हैं वो सबको पता है। जो भी उन्होंने बोला सच ही बोला है। मोदी के बयान के पहले भी केरल के चुनाव मैदान में कई मुद्दे छाए रहे। भ्रष्टाचार, गरीबी और शिक्षा के मुद्दों को लेकर वामपंथी गठबंधन एलडीएफ ने यूडीएफ के उमन चांडी की सरकार को घेरा। साल 2011 में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ को 72 सीटें मिली थी, जबकि विपक्षी एलडीएफ को 62 सीटें। बीजेपी के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। लेकिन इस बार बीजेपी भी पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरी है और उसकी नजर राज्य के 54% हिंदू मतदाताओं पर है। अब तक बीजेपी की यहां पर एक भी सीट नहीं है, लेकिन हाल ही में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उनके नतीजों से बीजेपी की हौसला अफजाई हुई है। इसके अलावा बीजेपी को भरोसा है हिंदू वोटों पर और जो स्थानीय पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर रखा है, इससे बीजेपी को लगता है कि वो एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को तगड़ा मुकाबला दे सकेगी। केरल में कुल 2,37,92,270 मतदाता हैं, जिनमें बड़ी तादाद में एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय मतदाता भी शामिल हैं। मतदाताओं में आधे से ज्यादा महिला मतदाताएं हैं, जिनकी संख्या 1,23,49,345 है। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर है उनमें से एक है तिरुवनंतपुरम विधानसभा की सीट। बीजेपी ने यहां से क्रिकेटर श्रीसंत को अपना उम्मीदवार बनाया है। जिस विधानसभा सीट से श्रीसंत चुनाव लड़ रहे हैं वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम शहर के बिल्कुल मध्य में है। ये एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है। मशहूर प्राचीन पद्मनाभन मंदिर भी इसी विधानसभा सीट पर आता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। आपके ऊपर क्रिकेट खेलने को लेकर लाइव बैन लगा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति के रास्ते आप वापस से क्रिकेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा बोलने लायक है, मेरा लाइफ बैन चला है तो मेरे को क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को फिलहाल सिर्फ लोगों का हेल्प करना है और मैं वो करूंगा। और जितना प्यार मिल रहा है और जो यूडीएफ और एलडीएफ ने जितना गंदा बहुत करप्टेड जो काम किए इधर, और वो सब निकालने पोस्टर लगाता है। जो काम कर रहा है वो पूरे सेंट्रल ने किया है। जो भी केरला में डेवलपमेंट हुआ सिर्फ सेंट्रल ने किया है।
आपके खिलाफ जो केस चला उसको भी विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं, विपक्षी उम्मीदवार उसको भी मुद्दा बना रहे हैं। उनको और बोलने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए शायद बोल रहा होगा। इंडियन जुडिशियल लॉ को सपोर्ट और रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले उनको सीखना चाहिए। 3 हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के चुनाव में उतरने से यह सीट तीनों पक्षों के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट बन गई है।